फिल्मी बातें विद अभिसार। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं बॉक्स ऑफिस तोड़ आया। क्या शो शुरू हो गया है? ओ रियली सॉरी। हेलो, खुशामदीद, वेलकम, नमस्कार। मैं अभिसार और मैं आपके सामने लेकर आया हूं फिल्मी बातें विद अभिसार। बॉलीवुड हैज मेड अ स्मैशिंग कमबैक दोस्तों। ये जो बीता वीकेंड रहा है, यानी कि 11 से 15 फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा लम्हा रहा है दोस्तों। गदर 2, ओ माय गॉड 2, यहां तक कि रॉकी रानी की प्रेम कहानी, तीनों फिल्मों ने छप्पर फाड़ कमाई की है दोस्तों। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस कारवां की शुरुआत पठान से हुई थी, साल की शुरुआत में पठान के हिट होने के साथ 1000 करोड़ के आंकड़े को छूने के साथ वो कारवां बदस्तूर जारी है गदर 2 की शानदार सफलता के साथ। क्या आप जानते हैं 15 अगस्त को गदर 2 ने कितनी कमाई की? 55 करोड़ रुपए। और इसी के साथ 5 दिनों में गदर 2 की कमाई हो गई है करीब 220 से 230 करोड़ रुपए। और ओ माय गॉड 2, हालांकि वो बहुत पीछे है मगर वो भी तारीफें बटोर रही है दोस्तों। उसने 15 अगस्त के दिन कमाई की 19 करोड़ रुपए की और उसकी कुल कमाई हो गई है 73 करोड़, जो कहने को गदर 2 के मुकाबले बहुत कम है दोस्तों। मगर यकीनन ये दोनों ही फिल्में सुपर हिट हैं। और यही नहीं, जो लोग ये सोच रहे थे ना कि करण जौहर की रॉकी रानी की प्रेम कहानी सुस्त पड़ जाएगी गदर 2 के आने के बाद, उसने भी वीकेंड में शानदार कमाई की और वो भी 150 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि इस वीकेंड यानी 11 से 15 अगस्त को बॉलीवुड ने शानदार वापसी की है। याद कीजिए दोस्तों, पिछले साल बॉयकॉट गैंग ने बॉलीवुड का मरसिया पढ़ दिया था। यह तक कह दिया था कि बॉलीवुड खल्लास, खत्म, चलेगा अच्छे। मगर नहीं साहब, पहले पठान आती है। पठान लोगों को दोबारा सिनेमा घरों की तरफ खींच कर आती है। बीच में भी कुछ फिल्में आई, मसलन सत्य प्रेम की कथा, तू झूठी मैं मक्कार, ऐसी फिल्में आती रहीं जो अच्छा कारोबार करती रहीं। मगर फिर आई गदर 2। दोस्तों गदर 2, जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में बतलाया था आपको, एक पुराने ब्रांड पर बनी फिल्म थी और कई लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि गदर एक प्रेम कथा को लेकर लोगों में इस कदर दीवानगी है कि गदर 2 देखने के लिए सिनेमा घर कम पड़ जाएंगे। इस खबर के मुताबिक लोग तो सिनेमा हॉल के बाहर हैं मगर सीटें भर गई हैं और ऐसा कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों गदर 2 की जो सफलता है ना, वो अप्रत्याशित है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि सनी देओल की पिछली 20 सालों में कोई भी हिट फिल्म नहीं रही है। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों इनकी एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी जिसका नाम था चुप में कहने को वो मेन एक्टर थे, मगर जो फिल्म का सीरियल किलर था ना, वो सनी देओल से सारा क्रेडिट ले गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे डर में किसी एक्टर ने सनी देओल का क्रेडिट लिया था। तो कहने का अर्थ यह था कि चुप इतनी अच्छी फिल्म थी मगर वो चली नहीं और सनी देओल की कोई फिल्म पिछले 20 सालों में नहीं चली। मगर गदर एक प्रेम कथा का ब्रांड इतना मजबूत था कि उन 20 सालों में उनकी किसी भी फिल्म का ना चलना, उसका कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि इस फिल्म का वीक लिंक था उत्कर्ष शर्मा, जिसने बहुत ही हल्की एक्टिंग की और जो फर्स्ट हाफ है उसे लगभग बिठा दिया था। मगर सेकेंड हाफ में सनी पाजी का जो जलवा था ना, बावजूद इसके कि इस फिल्म में कोई बहुत अच्छे डायलॉग्स नहीं हैं, जैसे गदर एक प्रेम कथा में थी, और फिर भी ये हिट हुई। आप जानते हैं, चाहे गदर 2 हो या ओ माय गॉड 2, इन दोनों का चलना यह साबित कर रहा है कि अब बॉलीवुड में शायद हीरोज की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। सनी पाजी
60 साल से ऊपर एक एक्टर, पिछले 20 सालों में इनकी कोई फिल्म नहीं चली, मगर लोग गदर 2 ऐसा देखने के उतावले हैं, इस कदर मरे जा रहे हैं, इस कदर घुसे जा रहे हैं, मानो सनी पाजी एक सुपरस्टार हैं। और हकीकत यह है दोस्तों कि हमारे दिलों में अब भी सनी पाजी एक सुपरस्टार हैं। और ओ माय गॉड 2, देखिए ओ माय गॉड 2 चली है और इसका क्रेडिट कुछ लोग अक्षय कुमार को दे रहे हैं, मगर आप भी जानते हैं ओ माय गॉड 2 का असली हीरो अक्षय कुमार नहीं है, पंकज त्रिपाठी है। फिल्म बेस्ड है सेक्स एजुकेशन और भगवान शिव की उपस्थिति पर। अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड थीम है दोस्तों, और गदर 2 के सामने रहने के बावजूद लोग ओ माय गॉड 2 देखने जा रहे हैं। और पंकज त्रिपाठी भी कोई हीरो मटेरियल नहीं है, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग ओ माय गॉड 2 देखने जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि यह फिल्म 73 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों अगले हफ्ते तक यह 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगी। मगर गदर 2 का कारवां कहां रुकने वाला है दोस्तों? तो आज मैं एक भविष्यवाणी करने वाला हूं। मुझे लगता है दोस्तों अगले हफ्ते तक गदर 2 400 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसका लाइफ टाइम बिजनेस 450 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में हो सकता है। गदर 2 इतना बड़ा ब्रांड है कि अब से बस कुछ ही महीनों में गदर 3 की शूटिंग शुरू होने वाली है। और लोगों के जहन में सवाल होगा कि भाई अब गदर 3 की क्या स्टोरी होने वाली है, क्योंकि देखिए गदर 1 में वो अपनी वाइफ को छुड़ा चुके हैं, गदर 2 में वो अपने बेटे को छुड़ा चुके हैं, अब भैया गदर 3 में किसे छुड़ाने वाले हैं? अमरीश पुरी का इलाज उन्होंने गदर एक प्रेम कथा में किया था। अमरीश पुरी का इलाज मेजर जनरल हामिद ने गदर 2 में किया, और उनका इलाज सनी पाजी ने शानदार अंदाज में किया था। अब गदर 3 में किसका इलाज करेंगे सनी पाजी? इंतजार रहेगा। और मेरा यह मानना है, और यही बात सनी पाजी भी कह रहे हैं, कि गदर 2 की तरह बाकी फिल्मों को भी चलना चाहिए। मैं आज आपको एक बात बतलाने वाला हूं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि एक बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग है, ठीक है? वो ये चाहता है कि फलाना फिल्म को बॉयकॉट कर दो, ये फिल्म ना चले। देखिए, अगर आप सिनेमा हॉल को हमारे आम परिवारों के लिए सुरक्षित नहीं बनाएंगे, यानी कि सिनेमा हॉल में ऐसा माहौल नहीं होगा कि आप और हम अपने परिवार को लेकर वहां ना जा सकें, तो फिल्में क्यों चलेंगी, कैसे चलेंगी? इसीलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों हर फिल्म चले, हर फिल्म चले। आप में से कई लोग भूल गए होंगे, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुझे पठान भी कोई बहुत अच्छी नहीं लगी थी। मैंने आपको बतलाया था कि पठान के अंदर अगर शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका को हटा दिया जाए तो फिल्म बैठ जाती है बिल्कुल। और गदर 2 भी इतनी बड़ी हिट सनी पाजी और सेकेंड हाफ की वजह से हुई है। सेकेंड हाफ जो एक बिल्कुल जबरदस्त थ्रिलर के तौर पर काम करता है, ऊपर से जिंगोइज्म, एंटी पाकिस्तान डायलॉग्स जिसे देखकर लोग पगलाए जा रहे थे। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिन्होंने गदर 2 को एक सुपरहिट बनाया। और मेरा यह मानना है कि गदर 3 में भी वही सोच बदस्तूर जारी रहेगी, और जारी भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर जिस फॉर्मूले से आपको सक्सेस मिली है उस फॉर्मूले को आगे जारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फॉर्मूले में तब्दीली लाते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अनिल शर्मा ये करेंगे। दरअसल अनिल शर्मा को आज अपनी कुछ गलतियों का अंदाजा हो रहा होगा। पहली गलती, गदर 2 तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए गदर 2 के अंदर जो कहानी है, यह फिल्म तो साल 2005 में भी बन सकती थी, मगर फिल्म मेकर को यह अंदाजा भी नहीं था कि इसकी सीक्वल में ऐसी ताकत हो सकती है। मगर जैसे कहा गया है ना कि हर फिल्म के बनने का एक वक्त होता है, शायद गदर 2 का भी यही वक्त था। मौजूदा दौर बनी, सुपरहिट हुई, और नतीजे आपके सामने है। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों, हर फिल्म अच्छी बने, हर फिल्म अच्छा कारोबार करे, क्योंकि जब फिल्म चलती है ना, इसका फायदा सिर्फ शाहरुख, अक्षय, सनी देओल, रणवीर सिंह को नहीं होता। इन फिल्मों में काम करते हैं टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, स्वीपर्स, खाना मुहैया कराने वाले लोग। फिल्म जब बैठ जाती है
तो प्रोडक्शन हाउस दोबारा फिल्म नहीं बनाता, और जब वो दोबारा फिल्म नहीं बनाते तो वो तमाम लोग जिन्हें रोजगार मिला था उस फिल्म से, उन्हें रोजगार फिर से नहीं मिलता। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील कि किसी भी फिल्म के फ्लॉप होने की कामना मत कीजिए। हां, मेरा यह मानना है कि अगर कोई फिल्म नफरत का पाठ पढ़ा रही है तो कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसी फिल्मों की कोई जगह नहीं है। खैर, तो जैसे मैंने कहा, यह बीता हफ्ता बॉलीवुड के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है। बॉलीवुड ने वापसी की है, और यह करारा तमाचा उस पूरे बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग पर जो बॉलीवुड के डूबने की उम्मीद कर रहा था, कामना कर रहा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।